तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का यहाँ पे टेबल दे रखा है, तो ये हमें यहाँ पे टाइम दे रखे हैं एंड ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखे हैं। डिस्टेंस हमें यहाँ पे मीटर में दे रखा है एंड टाइम हमें यहाँ पे सेकंड में दे रखा है। पहले वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन को देखते हुए हमें यहाँ पे बताना है कि ये कांस्टेंट होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या हमारे यहाँ पे जीरो होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो टेबल है इसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से स्टडी करना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ पे टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी हमारे यहाँ पे क्या है, जीरो है। जब हमारे यहाँ पे टाइम 1 सेकंड है तो डिस्टेंस भी हमारे यहाँ पे क्या है, 1 मीटर है। बट हमें यहाँ पे तीसरे वाले में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब हमारे यहाँ पे टाइम 2 सेकंड है तो जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 8 मीटर है। उसके बाद जब हमारे यहाँ पे टाइम 3 सेकंड है तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या है, 27 मीटर है। तो इससे हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के क्यूब। जैसे कि डिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या है, 8 मीटर है एंड टी का क्यूब हमारे यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 है एंड 2 का क्यूब हमारे यहाँ पे क्या होता है, 8 ही होता है। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो इस हिसाब से जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, टाइम क्यूब के बराबर है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या जीरो होगा। तो जब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जब हमारे यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो जो हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो जब हमारे यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जबकि जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे टाइम क्यूब के बराबर है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये तो हमारे यहाँ पे हट चुका है। अब हमें यहाँ पे बताना कि कांस्टेंट होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर लेता हूँ। तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लूंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे होंगे, जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है टाइम स्क्वायर के। किसके हो सकता है, यहाँ पे टाइम स्क्वायर के। जबकि जो हमारे यहाँ पे क्या निकल रहा था, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, टाइम स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगा, जब हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर होगा। तो इस समय ये हमारे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बट हमारे यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं होगा, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर लेता हूँ। तो सिंपल है, जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन निकल के आया था वो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब। तो इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। तो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये वाला हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंगली uniformly with time, with time। तो पहले वाले पार्ट में हमारे यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा एंड डिक्रीजिंग भी हमारे यहाँ पे क्या है, गलत है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे फोर्स है वो हमारे यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, जिसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट पे वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा विद टाइम। एंड इसके स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।